हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकी एजुकेशन 001। आज हम हिंदी साहित्य का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताए थे। लेकिन आज भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ। इसके दो जयशंकर प्रसाद के दोनों गीत के इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और आप उनको पढ़ोगे तो आपको उनको देखते ही पता चल जाएगा वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो पहले हम जयशंकर प्रसाद के कवि परिचय पढ़ लेते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया था कल, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 1889 में काशी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। यानी 1890 में काशी में उनका जन्म हुआ था। संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे मूलतः कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्वामिनी, अपूर्ण उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती, कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप, निबंध संग्रह, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कविताएं, झरना, आशु, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पत्तिक इनकी कविताएं हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जयशंकर प्रसाद के नाटक लिखो, अपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, कहानी संग्रह लिखो, निबंध संग्रह लिखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है देवसेना का गीत। देवसेना गीत के इंपॉर्टेंट नोट्स शॉर्ट में स्कंदगुप्त का नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है देवसेना का गीत। और मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है देवसेना। हुणों के आक्रमण में देवसेना का परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विजय से प्रेम करता था। यहाँ देखिए, देवसेना को स्कंदगुप्त से चाह थी, यानी वो स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त किसी और से प्यार करता था और वो थी विजया, और विजया धनकुबेर की पुत्री थी। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, लेकिन उस समय देवसेना स्कंदगुप्त को मना कर देती है, क्योंकि उस समय इस देवसेना देशभक्ति के कार्य में लग जाती है और वो पंडित के साथ आश्रम में रहने लग जाती है। देवसेना पंडित के साथ आश्रम में रहने लग जाती है। नेक्स्ट होता है कार्लेने का गीत। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। सिल्यूकस की पुत्री है कौन? कार्नेलिया। और सिल्यूकस कौन? सिकंदर का सेनापति। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है कौन? कार्लेनिया, कार्नेलिया। भारतवर्ष की गौरवता का गीत गाती है कौन? गाती है कार्नेलिया। और भारतवर्ष की विशेषता कौन बताती है? कार्नेलिया। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर इस ओर उड़ते हैं। उन्हें पता है कि भारतवर्ष में हमें अपना घर मिल जाएगा। अनजान को भी सहारा देना। अतिथि देवो भव। भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पर अनजान को भी सहारा मिलता है, लहरों को भी किनारा मिलता है। और अभी आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स। ये 10 क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? देखिए गाइस, प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऐसे क्वेश्चन मैंने कल नहीं बताए थे। कल मैंने चैप्टर से रिलेटेड बताया, ये भी चैप्टर से ही आया है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगा। कविता है, कहानी है, गीत है, महाकाव्य है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। प्रस्तुत पाठ यानी देवसेना का गीत। साहित्य की कौन सी विद्या है? कविता है, कहानी है, गीत है या महाकाव्य है? तो इसमें दिख रहा है हमें गीत है। क्यों? कि देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत दोनों के शीर्षक में गीत दे रखा है, तो इसमें गीत ही होगा, यानी एक गीत है ये। तो इसमें ग राइट हो जाएगा। फिर इस गीत की भाषा किस प्रकार की है? चलो ठीक है, माना ये गीत है, तो इसकी भाषा कैसी है? अब भाषा कैसी है इसकी? सहज और सरल खड़ी बोली है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, ब्रज भाषा या तद्भव प्रधान खड़ी बोली है? तो ये आपको कंफ्यूज करेगा इनमें से कौन सी, मतलब ये आपको पढ़ कर जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, ख राइट हो जाएगा। और शर्मित स्वप्न में कौन सा अलंकार है? अभी शर्मित स्वप्न ये जो शब्द है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें घ राइट होगा, मानवीकरण अलंकार है। उनिंदी शब्द निम्नांकित में किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द है। उनिंदी देशज शब्द है। जीवन रथ में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, इस गीत में किस भाव की प्रधानता है? यानी कौन सा भाव उत्पन्न होता है? वेदना का भाव, पीड़ा का भाव। क्योंकि देवसेना अकेलेपन में अपना जीवन गुजारती है, ब्रह्मवश में अपना जीवन गुजारती है, और अंत में उसे पीड़ा ही मिलती है। तरुछाया में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। भाषा की चित्रात्मकता से किन का निर्माण होता है? बिंब का निर्माण होता है, इसमें ख राइट हो जाएगा। और फिर आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, निर्वंता अनंत अंगड़े में दो कौन से अलंकार, यानी इस पंक्ति में दो अलंकार बताने हैं, कौन कौन से? उपमा है या मानवीकरण, उपमा मानवीकरण या मानवीकरण रूपक, उत्प्रेक्षा अनुप्रास या अनुप्रास मानवीकरण? तो इसमें घ राइट होगा, अनुप्रास मानवीकरण। क्यों होगा?
क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अवर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, यानी ये अनुप्रास अलंकार है। तो ये सही हो जाएगा इसमें ग। और अगर आपको अलंकार के नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं कल इस पे वीडियो बना दूंगा।